जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए जानते हैं यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, आपका बिजनेस, आपकी फैमिली और आपका ट्रैवल, इन सब एरियाज में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सा रंग, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है और कौन सा उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं पहले ग्रहों की स्थिति। इस सप्ताह वृष मंगल राशि में विराजमान है, मिथुन राशि में बुध है, कर्क राशि में दो ग्रह सूर्य और बृहस्पति एक साथ हैं। सिंह राशि में भी दो ग्रह शुक्र और केतु की युति बनी हुई है। धनु राशि में चंद्रमा है, कुंभ राशि में राहु और मीन राशि में शनिदेव विराजमान है। इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी पड़ रहा है और सावन का महीना भी आरंभ हो रहा है। यह सप्ताह हमारे लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है और हम सभी के जीवन में बहुत अच्छे प्रभाव डालने वाला है। तो चलिए जानते हैं यह सप्ताह आपकी राशि के लिए कौन से सरप्राइज लेकर आ रहा है। हमारी पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल इस समय वृष राशि में विराजमान है। इस सप्ताह आपको अपनी परेशानियों को दूर करने के अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। आप अपने सीनियर अधिकारियों के साथ पोलाइटली बात करें, इससे आपको उनका सहयोग मिलेगा और सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए यह सप्ताह धैर्य के साथ काम करने का है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी करने की बजाय सोच समझकर ही निर्णय लें। अगर आप इस समय कोई प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह थोड़ा रुकिए। प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय लेने के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह ठीक रहेगा। कोई बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी अपने खाने पीने का ध्यान जरूर रखिएगा। के लिए कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको क्रोध से बचना है। साथ ही ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपके मन और आपके काम दोनों के ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल सकती है। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र पहनकर या फिर साथ में लेकर जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृषभ राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। ये सप्ताह आपके लिए धैर्य और समझदारी से कार्य करने का है। इस सप्ताह अपने घर परिवार को अधिक समय दें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना और उनका साथ निभाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। हर काम को धैर्य के साथ करने की आवश्यकता है। किसी भी काम को बीच में अधूरा छोड़ने से बचें। जो भी जिम्मेदारी लें उसे पूरा करने का प्रयास करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस समय नौकरी बदलने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। आप जो भी काम फिलहाल कर रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान देना आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी। फिर भी यह समय संभल कर और सोच समझ कर निर्णय लेने का समय है। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना ले। यात्रा के दृष्टिकोण से लंबी दूरी की यात्रा से बचें। ज्यादा दूरी की यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको कोई इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी हो सकती है, इसलिए बाहर खाने पीने से बचें और ऐसी जगह जाने से बचें जो कि साफ सुथरी नहीं है। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि छोटी छोटी बातों को जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस बिल्कुल ना दें। अपने शत्रुओं से सावधान रहें और जो भी कार्य करें उसे पूरी सतर्कता के साथ करें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध इस समय मिथुन राशि में ही विराजमान है, इसलिए आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कैरियर में आगे बढ़ने का समय है। अपने काम पर पूरा ध्यान दें। अपनी कोशिशों को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके पास इस समय रोजगार नहीं है, जॉब नहीं है, आप उसकी तलाश कर रहे हैं, तो आप इस डायरेक्शन में अपनी कोशिशों को और बढ़ा दीजिए। आपको नौकरी मिल सकती है।
इसलिए इस डायरेक्शन में कदम उठाते रहें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह सप्ताह बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। आपको व्यापार में लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो यह सप्ताह आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी कोशिशें थोड़ा बढ़ानी पड़ेंगी। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान दें और प्लानिंग करें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, साथ ही ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें जो कि हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। नेगेटिविटी से बचकर रहना आपके मन को शांत रखेगा। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है हल्का लाल। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। यह उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं, कैरियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इस सप्ताह ऐसा कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए अपने काम में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। यह मेहनत आपको आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प करेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से जुड़े खर्चों को कंट्रोल में रखिए। बिना वजह के खर्चों से बचेंगे तो आपको बाद में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सप्ताह अगर आपको किसी यात्रा पर जाने का मौका मिले तो उस पर अवश्य जाइएगा। उससे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने मन की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करें, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें और जो भी काम करें उसे पूरी पॉजिटिविटी के साथ करेंगे तो लाभ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य में खाने पीने को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न करें। कहाँ खा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि बिना वजह के लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचें। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपका यह गुस्सा आपकी परेशानियों को बढ़ा सकता है। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है क्रीम कलर। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन शिव भगवान का पूजन करें और उनका जल से अभिषेक करें। यह उपाय आने वाले सप्ताह को बहुत ही शुभ बनाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य इस समय कर्क राशि में बृहस्पति के साथ युति कर रहे हैं। यह सप्ताह आपके लिए सावधानी और संतुलन से आगे बढ़ने का समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी भी फैसले को जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। इस सप्ताह विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या फिर कॉन्फ्लिक्ट ना होने दें। अपने व्यवहार और बातचीत में संयम बनाए रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह सप्ताह संभल कर कार्य करने का समय है। व्यापार से जुड़े मामलों में सोच समझ कर आगे बढ़ें। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से बचें। अपने घर परिवार के लोगों पर ध्यान दें, उनकी बातों को अनसुना बिल्कुल ना करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर अवश्य लें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और साथ ही अपने मान सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। किसी भी परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य को करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है लाल रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो लाल रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे सप्ताह बना रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कई मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने वाला है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे। आप जिस क्षेत्र में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस दिशा में अपने प्रयास तेज कर दीजिए। यह समय मेहनत करने का है और आपके प्रयासों को सही दिशा अवश्य मिलेगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए व्यापार की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। बिजनेस में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से घर परिवार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको परिवार से जुड़े मामलों को हल करने में सफलता मिल सकती है। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि बहुत अधिक जल्दबाजी बिल्कुल न दिखाएं।
अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो इस सप्ताह थोड़ा रुकें और अपने मन को नेगेटिविटी से दूर रखें। आपके लिए शुभ दिन है बुधवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं 2 दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो केसरिया रंग का वस्त्र या तो पहन कर जाएं या फिर साथ में रखें। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव और उनके परिवार का जल से अभिषेक करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके आने वाले सप्ताह को बहुत ही शुभ बनाएगा। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र इस समय सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपने मन को शांत और संतुलित रखने का है। आप अपने मन को शांत रखने का पूरा प्रयास करें, मन को विचलित बिल्कुल ना होने दें। इसके लिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में शामिल हों। अगर मौका मिले तो किसी धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं, गुरुद्वारा, मंदिर अगर आप जाते हैं तो आपके मन में शांति बनी रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो कैरियर पर पूरा ध्यान दें। इस समय नौकरी बदलने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ना लें। फिलहाल अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान दें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो यह सप्ताह संभल कर आगे बढ़ें। मेहनत के साथ अपने कार्यों को पूरा करें और व्यापार में सोच समझकर आगे बढ़ें। इस सप्ताह यात्रा से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आपको अवसर मिलता है किसी यात्रा पर जाने का तो जरूर जाइएगा, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, कड़वी भाषा का प्रयोग करने से बचें क्योंकि इसका प्रभाव आपके संबंधों पर पड़ सकता है। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो शुक्रवार के दिन ही जाएं। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो सफेद रंग का वस्त्र अवश्य पहने या साथ में रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ का आशीर्वाद आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल इस सप्ताह की शुरुआत में वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। यह सप्ताह धीरे धीरे राहत देने वाला रहेगा। इस सप्ताह के शुरुआती 4 दिनों के बाद आपकी टेंशन कम होने लगेगी। अगर आप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के प्रयास थोड़ा तेज करेंगे तो आपको सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह कैरियर के क्षेत्र में संभल कर आगे बढ़े। अपने कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह व्यापार में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से बचें। सोच समझकर और संतुलित तरीके से ही कोई भी डिसीजन आप अपने बिजनेस के बारे में लें। अपने काम को और अधिक सक्रिय होकर करें, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि इस पूरे सप्ताह में आप कोई भी काम करें तो पूरी सावधानी से करें, गुस्से से बचें और साथ ही अपने बजट को बाहर बिल्कुल न जाने दें। आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स में डिसिप्लिन बनाए रखना बहुत जरूरी है। आपके लिए शुभ दिन है मंगलवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है केसरिया। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इस रंग का वस्त्र अवश्य पहने। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान शिव का जल से अभिषेक करें। यह उपाय आपके आने वाले सप्ताह को बहुत अधिक शुभ बनाएगा। धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय कर्क राशि में भगवान सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला सप्ताह है। अगर आप नौकरी करते हैं और कैरियर से संबंधित कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो यह सप्ताह काफी अनुकूल रहेगा। आप इस सप्ताह इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलने की संभावना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको आपके बिजनेस में लाभ मिलने का समय है। व्यापार से जुड़े कामों में आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह पारिवारिक दृष्टि से अपने परिवार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। ऐसा करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही घर परिवार में किसी भी वाद विवाद को बढ़ाने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप किसी बीमारी की दवाई लेते हैं तो उसे समय पर लेते रहें और साथ ही अपने खाने पीने का ध्यान रखें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपने खर्चों को विशेष रूप से नियंत्रण में रखें, अहंकार से बचें, गुस्सा बिल्कुल ना करें और आलस के कारण किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार का दिन।
कोई भी शुभ निर्णय ले रहे हैं तो इसी दिन लीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है पीला रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस रंग का वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में रख कर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करें, उनकी आरती करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में विराजमान है। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का समय है। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। कैरियर से संबंधित किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। सोच समझकर ही बड़ा कदम उठाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए व्यापार की स्थिति अनुकूल रहेगी। अपने काम पर अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता है। मेहनत के अनुसार ही आपको परिणाम मिलने की संभावना है। इस सप्ताह पॉजिटिव सोच के साथ आप अपने कार्य करें। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि अगर आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय उसके लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही किसी भी काम में आलस ना दिखाएं। अपने काम को समय पर पूरा करें। अगर आपने आलस दिखाया तो काम अटक जाएगा। आपके लिए शुभ दिन है बृहस्पतिवार और शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है आसमानी रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो आसमानी रंग का वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में रखकर ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में विराजमान है और कुंभ राशि में राहु है। यह सप्ताह कई नए अवसर आपके लिए लेकर आ सकता है। इस सप्ताह आपको अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से परिवार से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में आपको सफलता मिल सकती है। घर परिवार का वातावरण पहले से बेहतर होने के संकेत है। अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का समय है। आप अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें, उसे पूरी लगन के साथ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में लाभ के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप जो भी कार्य करें अगर उसे सोच समझ कर करेंगे तो रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसे सोच समझ कर ही लें। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि इमोशन में आकर आप इस सप्ताह कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें और उन्हें अपने बजट के बाहर बिल्कुल न जाने दें। साथ ही नेगेटिविटी से भी दूर रहें। आपके लिए शुभ दिन है शुक्रवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इसी दिन कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है सफेद रंग। किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो सफेद रंग का वस्त्र या तो पहने या फिर साथ में ले जाएं। आपके लिए उपाय है कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह आपके आने वाले सप्ताह को बहुत शुभ बनाएगा। मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति इस समय कर्क राशि में भगवान सूर्य के साथ युति कर रहे हैं। इस राशि वालों के लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में ध्यान और डिसिप्लिन बनाए रखने का सप्ताह है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए कैरियर की स्थिति अनुकूल रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें और किसी भी काम को आलस के कारण बिल्कुल न टालें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में लाभ मिलेगा। इस एरिया में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। इस सप्ताह आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से डिसीजन लेंगे तो आपके सारे रिजल्ट इस सप्ताह पॉजिटिव ही रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो उसे समय पर अवश्य लें। यात्रा की दृष्टि से लंबी दूरी की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें। कुछ चीजों का ध्यान रखें, जैसे कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कठोर भाषा का प्रयोग बिल्कुल न करें। साथ ही किसी भी काम को आलस के कारण बिल्कुल न टालें, नहीं तो आपका काम लंबे टाइम के लिए अटक जाएगा। आपके लिए शुभ दिन है सोमवार और बृहस्पतिवार का दिन। कोई भी शुभ कार्य करें तो इन्हीं दो दिनों में कीजिएगा। आपके लिए शुभ रंग है भूरा यानी ब्राउन कलर। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस कलर को या तो पहन कर जाएं या फिर साथ में रखें। आपके लिए उपाय है कि आप भगवान विष्णु का पूजन करें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय
इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। आपका आने वाला सप्ताह शुभ रहेगा। तो दोस्तों, यह था 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में अपनी राशि से जुड़ा कोई क्वेश्चन है या फिर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। हम एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी पर्सनल कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर आपको ऐसी कोई सहायता चाहिए तो हमसे कांटेक्ट ज़रूर करें। इस सप्ताह की एनर्जी का अपनी लाइफ में भरपूर उपयोग कीजिएगा क्योंकि यह एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह अगले राशिफल के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।